ऐसे श्री कृष्णदास जी, एक बार आप पर कृपा हुई, आप एक आगरा गए। ये कथा मैंने कई बार बहुत विस्तार से सुनाई है। आगरा में आप सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए गए थे, तभी वहां एक वैश्या का स्वर आपको सुनाई दिया, नगर वैश्या। उसका स्वर सुनकर के आपके मन में आया, ये दुनिया को रिझाती है, अगर श्याम सुंदर को अपना गायन सुना दे तो श्याम सुंदर इससे कितने रिझ जाएंगे। और उस वैश्या को उस जमाने में 100 रुपए दिए। वैश्या बोली क्या करना है? बोले हमारे सेठ जी के सामने नाचना है। बोली तुम दास हो? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले कृष्णदास। सेठ कौन है? श्रीनाथ। अच्छा, कहां के सेठ जी? बोले गोवर्धन के सेठ जी हैं। वैसे तो विश्व भर में इनका व्यापार है, तीनों लोकों में इनका व्यापार है, थोड़ा बहुत व्यापार वैकुंठ गोलोक धाम में भी इनका चलता है, पर आजकल गोवर्धन में विराजमान है। अच्छा, तुम्हारे सेठ जी का वैकुंठ में भी व्यापार है? हाँ, तुम ज्यादा बात मत करो, बस ये बताओ हमारे सेठ जी के आगे नाचोगी? बोले हाँ। 100 रुपए आप दे रहे हो, सेठ जी कितना देंगे? बोले इतना देंगे तो मंदिर में नाचना है। वो तो बोली कोई सेठ जी होंगे। इतना सुंदर श्रृंगार करके गई, ऐसे लटके ऐसे झटके तैयार करके जाऊंगी, सेठ मुझ पर लट्टू हो जाएगा। उसको क्या पता था कि सेठ पर तू लट्टू हो जाएगी। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने रे, सांवरियो है सेठ। हमारे कृष्णदास, हमारे श्री राधा कृष्ण महाराज जी भी, ये भी कोई भक्त ही हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत संकीर्तन दिए हैं पूरे भारत को, आज सब गा करके आनंदित होते हैं। हमारी रुचि तो ज्यादा पद गाने में होती है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा चटकदार गाना होता है तो हम उन्हीं के गाते हैं। वो नगर वैश्या सोचती जा रही है कोई सेठ होगा, ऐसे नाचूंगी, ऐसे गाऊंगी, ऐसे बाल घुमाऊंगी, मुझे देखता रह जाएगा, इतना पैसा लुटाएगा मुझ पर और खूब सारा धन उससे लेकर के आऊंगी, और फिर तो वो मेरा दीवाना हो जाएगा, फिर बार बार उसके पास जाया करूंगी नृत्य करने। कृष्णदास जी रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, हे गिरधर लाल, जैसे कृपा पूतना पर करी, जैसे कृपा सुर्पणखा पर करी, जैसे कृपा सब दैत्यों पर करी, ये दैत्य तो नहीं है पर एक वैश्या है, इस पर कृपा करना। जैसे ही गई है, सामने जाकर के खड़ी हो गई। वहां पर कई लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन ये मंदिर के अधिकारी थे, इसलिए इनको कोई कुछ कह नहीं सकता था। मंदिर में वैश्या को ले जाके खड़ा कर दिया। बोले जैसे ही पर्दा खुलेगा, सामने सेठ जी अभी भोजन कर रहे हैं, अभी ठाकुर जी का राजभोग हो रहा है, राजभोग के बाद वो बैठेंगे थोड़ी देर, तब उनको दर्शन दिखाना। उसको बिल्कुल ये लग रहा कोई सेठ ही है, अभी रोटी सब्जी खा रहा है, थोड़ी देर बाद फिर बैठेगा, मसनद से टेक लगा के उसके सामने नृत्य करूंगी। लेकिन जैसे ही कपाट खुले हैं, आहा, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, तादिन ते सब भूल गई हूँ, गई हूँ, बिसरो पति परिवार, बिसरो पति परिवार। गर्मियों का समय है, उष्ण काल। ठाकुर जी ने ज्यादा श्रृंगार नहीं किया है, बस एक कटिकाचनी पहनी है नीचे घुटने तक, अपने गले में केवल 3-4 मालाएं पहनी है, अंग अंदर का अंग दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी का गला, ठाकुर जी का वक्ष, नाभि सब दिखाई दे रही है। मंद मंद मुस्का रहे, नीची नजर करके श्रीनाथ जी खड़े हैं सामने, सुंदर पाग है, श्रीपेच धारण किया है। आहा, कपाट खुलते ही भीतर से सुंदर खसकी मोगरे की सुगंधी आ रही है, पूरा वातावरण आनंदित हो गया। और वो वैश्या जो चिंतन करके आई थी, कोई सेठ होगा, कोई साहूकार होगा, धन लुटाने वाला होगा, मोटा पेट वाला होगा, लेकिन जैसे ही कपाट खुला देखती रह गई। और उसके मन में क्या चलने लगा, अरे अभागा, तूने कभी जीवन में सोचा था
अरे तूने सदा ये सोचा होगा तेरा नृत्य कोई व्यसनी देखेगा, तेरा नृत्य कोई धनी मानी देखेगा, लेकिन तूने कभी सोचा था कि तू इतनी पवित्र भी हो सकती है कि तेरा नृत्य साक्षात जगदीश देखेगा? ये सामने परमात्मा खड़े हैं। कृष्णदास जी को ढूंढने लगी, दूर एक खंबे से टेक लगाए कृष्णदास खड़े थे, दूर से प्रणाम करने लगी, मैं इस लायक नहीं, मैं इस योग्य नहीं, आप कहां ले आए मुझे? मेरा शरीर पवित्र है, मेरी वाणी पवित्र है, मेरे नेत्र पवित्र हैं, मैं उच्छिष्ट हो चुकी हूं, संसार ने मेरा इतना उपभोग किया है, मैं कुछ भी ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत नहीं कर सकती। ठाकुर जी को तो अमनिया प्रिय है ना, मेरे पास तो कुछ भी अमनिया नहीं है, मेरी वाणी भी। बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी को अमनिया प्रिय है। अमनिया मतलब जिस पर किसी और का मन ना गया हो कभी, वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। इसलिए हमारे यहां कई पद्धतियों में भोग भी मुंह पर पट्टी बांध के बनाया जाता ठाकुर जी के लिए। क्यों? प्रसाद सिद्ध करते समय कहीं सुगंधी आ गई और बनाने वाले के मन में आया कि बड़ा बढ़िया बना होगा, उसको भी ठाकुर जी नहीं पाते, किसी और का मन ना आ जाए। और वो वैश्या बोली, मुझ पर तो कितनों का मन आ चुका है, मैं क्या सेवा में प्रस्तुत करूं? नृत्य मेरा झूठा, गायन मेरा झूठा, शरीर मेरा झूठा। कृष्णदास जी बोले, शरीर झूठा होगा, गायन झूठा होगा, नृत्य झूठा होगा, पर ये सब तो उनको चाहिए भी नहीं ना। तेरे भीतर जो भाव उनके प्रति हैं वो तो झूठे नहीं होंगे, और तेरी आत्मा झूठी नहीं है, आत्मा कभी झूठी नहीं होती। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, अगर हो सके तन छोड़ दे यहीं पर, प्राणों से उनको स्वीकार कर ले। यह तन जग सिर पट क्यों, और नाचने लगी वो वैश्या, नृत्य करते 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 एक वेग से घूमने लगी ठाकुर जी के आगे, और घूमते 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 अंत में रुकी है। ठाकुर जी को सामने देखा, गिरधर लाल सामने खड़े हैं, और देखते ही दहली पर जाकर के सिर रखा और फिर नहीं उठी, वहीं प्राण छोड़ दिए, और मानो उसके दिव्य आत्मा ने मंदिर में प्रवेश करके श्री ठाकुर जी का आलिंगन कर लिया। ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। एक वैश्या जन्म जन्मों की पापी, उसके ऐसे पाप कि बड़े बड़े पुरुषारणों से भी वो मुक्त होने वाली नहीं थी, बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी वो शुद्ध होने वाली नहीं थी, उसको कृष्णदास जी ने उसी की क्रिया से, नृत्य और गायन से पवित्र करके ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। ऐसे कृष्णदास जी का चरित्र हम आगे का कल सुनेंगे। अभी गाओ सांव